ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चलिए रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले पढ़ा था हमने साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और याद कैसे रखा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, और हमने क्या देखा था, अगर हमें tan थीटा देखना है, अगर हमें tan से cot निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। ओके, cos निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, sec। और sin का निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन cosec थीटा। ये याद होगा आप लोगों को, है ना। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है 3, बेस गिवन है 4। अब हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है कि AC का लेंथ कितना होगा, तभी तो हम सारे चीज को रिलेट कर पाएंगे, है ना, सारे वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, तभी हम सारे साइड्स को रिलेट कर पाएंगे। तो पहला काम हमारा ये होगा कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या करें, हम लोग हाइपोटेनियस को निकाल लें। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस तो गिवन ही नहीं है, सो वी विल कंसिडर इट एज AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर दैट इज 3 स्क्वायर, एंड बेस क्या है हमारा 4, तो क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। नाउ AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5। मतलब हमारा वैल्यू जो है AC का वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारे वैल्यूज को, सारे फंक्शंस को। साइन ऑफ एंगल A, ये है हमारा एंगल A। ओके, तो इस एंगल के रिलेशन में हमें निकालना है साइन का वैल्यू। तो साइन A हमेशा याद रखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर साइन से रिलेटेड हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन होगा परपेंडिकुलर, ये होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है, वो तो चेंज करेगा नहीं, इट विल बी AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC वैल्यू इज गिवन टू बी 4 अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज वी हैव फाउंड हियर, AC कितना निकाला हमने 5। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है ये निकालना। बस आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, और कौन सा रिलेटेड एंगल के बारे में पूछा जा रहा है बस वो आपको देखना है। जैसे कॉस ऑफ ए निकालना है हम लोगों को, तो कॉस ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो यही इसी एंगल के रिलेशन में हमें निकालना है कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ विच टू पार्ट्स, इट इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है हमारा, हमारा बेस है इससे रिलेटेड बेस। ओके, तो इससे रिलेटेड बेस कौन है, AB। तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी, AB की वैल्यू 3, AC की वैल्यू कितनी, AC की वैल्यू 5, जो कि हमने अभी निकाला। अब चलिए कॉट, कॉट हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल, tan का। अब कॉट tan का रेसिप्रोकल है तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर बेस देखिए कौन है, बेस हमारा कौन है, ये है कॉट A। ओके, कॉट का एंगल निकालना है रिलेटेड टू A, तो बेस कौन है, बेस अगेन AB है। और परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा BC। तो AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3/4। सेक की वैल्यू निकालिए, सेक की वैल्यू कैसी होगी, तो सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकल है हमारा कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोट सॉरी सेक का रेसिप्रोकल हम लोगों को निकालना है। ओके, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, H/B। हाइपोटेनियस कौन है हमारा, वो तो चेंज करेगा नहीं, AC। B बेस कौन है हमारा, दिस वन इज योर बेस, रिलेटेड टू C पूछ रहा, ठीक है। अब AB को मत लिख देना, रिलेटेड टू C हमसे पूछ रहा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं करेगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, अब क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारा बेस दैट इज BC। तो AC अपॉन BC हमारा रेशियो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC इज 5 एंड BC इज हाउ मच, BC इज 4। अब हमें निकालना है कॉसेक। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, वो साइन का होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन
परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन है? तो मैंने बोला आपको चेंज नहीं करेगा, AC अपॉन परपेंडिकुलर कौन? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रिलेटेड टू C, ओके, रिलेटेड टू C परपेंडिकुलर कौन है? ये है AB, AC अपॉन AB। तो AC की वैल्यू कितनी? AC की वैल्यू है 5, AB की वैल्यू कितनी? AB की वैल्यू है 3। क्लियर है? tan C की वैल्यू निकालनी है। tan C रिलेटेड टू दिस एंगल ओनली, हमें tan की वैल्यू निकालनी है। अब tan हम जानते हैं कितना होता है, tan इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब रिलेटेड टू दिस एंगल, परपेंडिकुलर कौन? तो AB हमने अभी तुरंत निकाला ऊपर में, है ना, और बेस कौन? रिलेटेड टू दैट BC। तो AB अपॉन BC, तो AB की वैल्यू कितनी? 3, और BC की वैल्यू कितनी? 4। ठीक है, तो ये पहले एंगल्स आप रेशियोज को अच्छे तरीके से याद करोगे, तभी जाकर के आपको ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो सारे एंगल्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकंड नंबर अगले वीडियो में।